नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट रीना कपूर। एक बार फिर से आपका इस शो में स्वागत करती हूं जिसका नाम है परब्रह्म रहस्य विद डॉक्टर किसले पांडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे कि हर मनुष्य किसी न किसी चीज़ से पीड़ित है, किसी को धन की कमी है, किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, तो कोई ऐसा तरीका है जिससे वो इन चीज़ों से निकल पाए? अगर मैं आपको एक जैसे आपने हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के लिए बताया कि अगर घर में किसी तरह की समस्याएं इत्यादि चल रही हैं, तो एक बड़ा ही सशक्त प्रयोग है दुर्गा सप्तशती का। उसमें आप खुद भी इसका कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप किसी को बाहर से बुलाएं। अगर आपका उच्चारण सही और आपको संस्कृत का सही उच्चारण और उसका अंदाज़ा है, पूरा अभ्यास है और उसको आपको अच्छे से आता है उसका प्रयोग करना, तो आप दुर्गा सप्तशती का जब आप पूजन करें तो हर मंत्र को आप महामृत्युंजय से संपुटित करें। जैसे आपने पहले एक बार महामृत्युंजय मंत्र से शुरुआत किया, दुर्गा सप्तशती का पहला श्लोक लिया, दोबारा उसके बाद फिर से महामृत्युंजय मंत्र आप बोलेंगे, इससे मंत्र पूरा हुआ। उसके बाद फिर एक बार महामृत्युंजय मंत्र बोल के नई जो नया मंत्र है दुर्गा सप्तशती का, उसको शुरू करेंगे। इस क्रम में पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। तो पूरा पाठ करना है या कोई एक आधा दूसरा अध्याय या पांचवा अध्याय, कुछ नहीं, ऐसा भी कर सकते देखिए, हैं? मैं आपको किसी धर्म संकट में या जो श्रोतागण उनको किसी प्रकार के धर्म संकट में नहीं डालूंगा। आप जो भी कर पा रहे हैं, वैसे तो कहा जाता है कि पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। हाँ, 11 अध्याय। हाँ, तो आप सारे अध्यायों का पूजन करें। पर अगर मान लीजिए किसी कारणवश आप पहला ही अध्याय उठा रहे हैं या बाकी अध्याय में से कोई भी अध्याय अगर आप उठा रहे हैं, तो उसे आप महामृत्युंजय मंत्र से संपुटित करें। अच्छा। इस मंत्र का प्रभाव यह है कि पहले तो आपने जो शक्ति है उसका आवाहन किया, साथ में आपने रुद्र शक्ति का भी आवाहन किया। तो ये जो दोनों का जो शिवा शक्ति का जो ये सामंजस्य है, ये कई गुना हो के मिलता है जातक को, जो साधक है उसको। और इसके प्रभाव का कल्पना भी आप नहीं कर सकते। बड़ा प्रचंड प्रभाव होता है इसका, अगर आप इसका सही उच्चारण कर पाते हैं तो। ये तो हो गया आपने जो एक बात पूछा स्वास्थ्य से संबंधित। अब जहां तक बात आ रही है धन इत्यादि संबंधित, जो आपने पूछा है, या काम नहीं बन रहे हैं या आपका चीज नहीं हो रही है, तो उसके अनेक प्रयोग हैं। बट अगर मैं आपको कहूं कि काफी हद तक अगर आप लक्ष्मी साधना करते हैं, तो लोगों को ये लगता है कि लक्ष्मी का जो सीधा संबंध है वो सिर्फ धन से है। नहीं, लक्ष्मी जो आराधना होती है वो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए होती है। अच्छा। आपका जो भी लक्ष्य है उस लक्ष्य तक जो पहुंचाए वो माता महालक्ष्मी है। अच्छा। तो लोगों ने उसको सिर्फ और सिर्फ धन तक ले जाके सीमित कर दिया है। पर अगर हम आपको, जैसा कि आपका प्रश्न काफी स्पेसिफिक था धन से संबंधित, तो उसमें जैसे हमारे यहाँ पे ऋग्वेद में एक सूक्त है जिसे कहते हैं श्री सूक्त। अगर आप श्री सूक्त का सही उच्चारण करके आवाहन करते हैं, तो आप पाएंगे कि काफी कुछ आपकी समस्याएं ऐसे दूर हो जाएंगी जैसे वो कभी थी ही नहीं। ये भी बड़ा शक्तिशाली प्रयोग है। हर वो चीजें जो मैं बता रहा हूं उसमें कंडीशन एक ही है, उच्चारण बहुत शुद्ध होना चाहिए। अच्छा। उच्चारण में ही इसमें सारा का सारा जो शक्ति है वो उच्चारण में है। सही उच्चारण अगर होगा तो इनका लाभ 100% गारंटीड है। तो इससे मेरा एक सवाल उठता है जी, कि जैसे हम सब तो मतलब ऐसे है नहीं कि संस्कृत का हमें इतना ज़्यादा ज्ञान है जी। तो क्या इसका मतलब, जैसे एक बच्चा है वो ठीक से नहीं बोल पाता है, माँ को पापा को तुतला के बोलेगा, तो क्या वो हमारी बात नहीं सुनेंगे कि हमने नहीं, बिल्कुल बड़ी सही बात। तो फिर आप सीधी प्रार्थना करिए, फिर आप इन प्रयोगों की तरफ मत जाइए। अच्छा। क्योंकि अगर आप एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन को ऑप्ट कर रहे हैं तो फिर उसके अपने कायदे हैं, उस कायदे में उस तक पहुंचिए। फिर आपको जरूरत ही नहीं, फिर आप दुर्गा सप्तशती का जप मत करिए, वैसे ही आप मांग लीजिए। तो अगर आप ये कहती हैं कि भाई हमारी संस्कृत का उच्चारण में समस्या है या हमें किसी तरह की दिक्कतें आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, मत करिए। फिर सीधी हिंदी में हृदय से आप फिर अपने इष्ट से संवाद करिए। अच्छा। फिर तो आप इसमें आइए ही मत जी। पर अगर आप इसे कर रहे हैं तो इसको इसके तरह से करिए। तंत्र क्या होता है और तंत्र और साधना में अंतर है तो क्या अंतर है?
देखिए, साधना एक बड़ा ही वृहद विषय है और तंत्र उसका एक रूप है। साधना एक बड़ा विषय है, वृहद विषय है और उसका एक अंग तंत्र भी है। और तंत्र के माध्यम से भी अपने इष्ट की प्राप्ति लोगों ने करने का प्रयास किया हुआ है। लेकिन जब हम तंत्र की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि तंत्र मतलब काला जादू, या जो कोई बोलता है कि तांत्रिक, तो हमें डर लगता है कि तांत्रिक मतलब वो वैसे नग्न अवस्था में हड्डियों की पूजन करते हुए शमशान में, तो ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे दिमाग में आती है। क्या ये सही है या तंत्र कुछ और है? आप भी पूजन करती हैं और आप भी दिया इत्यादि वगैरह जलाती हैं, तो सबसे पहले तांत्रिक तो आप। अच्छा, तो जो पूजन करता है वो तांत्रिक है? जब भी देखिए, अगर आप सीधे योग में बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं जी। तो अलग है, पर जैसे ही आपने धूप जलाई, अगरबत्ती जलाई या दिया जलाया, घंटी बजाया, ये सारा तंत्र का ही एक स्वरूप है। और जहां तक बात आती है वो हड्डी वाले और उस टाइप के, तो वो मतलब बड़ा ही एक दूसरा स्वरूप है तंत्र का। और वो उसको भी मतलब जो हमारे यहाँ पे स्वनाम धन्य और जितने भी सम्मानित तांत्रिक हो, उन्होंने भी उसका सम्मान नहीं किया हुआ है। वो कुछ लोगों ने अपने अपने हिसाब से उसे समझा, अपने अपने हिसाब से कर लिया, जबकि वो तंत्र का असली स्वरूप नहीं है। तंत्र का जो मूल स्वरूप है वो है मंत्रोक्त और सात्विक और अहिंसक, और इसी साधना को सर्वोच्च साधना माना गया है तंत्र में। साधना का अंग तंत्र, और तंत्र में जो सात्विक है उसकी तो बात ही अलग है। और वो हर जगह इस पद्धति का सम्मान होता है। सो मसलन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने दिया जलाया, अगरबत्ती जलाई, उसके बाद फिर आपने अपने इष्ट के कुछ बीज मंत्र होते हैं, उनका आप आवाहन करते हैं, हो गया तंत्र। यही तंत्र है। अब इसमें जो लोग कुछ और प्रगतिशील होते हैं या कुछ लोग जो प्रगति कर चुके हैं, उन्हें पता होता है कि किस प्रयोजन के लिए किस मंत्र का उच्चारण करना है, कहाँ पे ध्वनि तेज रखनी, कहाँ ध्वनि कम रखनी है, कहाँ पे शांत रहना है, कहाँ बोल के करना है, कहाँ पे हाथ से कौन सी मुद्रा बनानी है, ये सब सात्विक है। तो ये तो आपने हमें बता दिया कि तंत्र और साधना में समानता क्या है। अब हमें ये बताइए कि तंत्र और साधना या तंत्र और मंत्र में भिन्नता क्या है? ये अलग क्यों है, फिर नाम अलग क्यों है? नहीं, देखिए, तंत्र और मंत्र में कोई भिन्नता नहीं है। तंत्र आप करते हैं तो पहली बात तो आप समझिए मंत्र क्या होता है। मंत्र का मतलब होता है मंत्रणा, जो मन में चलता है। वो जरूरी नहीं कि वो संस्कृत में ही कोई मंत्र हो, आप हिंदी में भी बोल सकते हैं। आप हिंदी में भी आपने कोई धेनु मुद्रा बना ली, या आपने कोई और मुद्रा बना ली आपने, और मन में आपने हिंदी में ही बोल दिया, तो वो मंत्र हो गया। जरूरी नहीं कि मंत्र संस्कृत में भी हो, मंत्र हिंदी में भी हो सकता है। तो तंत्र का ही एक अंग मंत्र भी है। तो मसलन अगर आपने प्रभु को प्रसाद चढ़ाया, पान चढ़ाया, जो भी आपकी श्रद्धा भक्ति, आपने उस तरह से पूजन किया, पूजन करने के बाद आपने मन में प्रार्थना कर ली कि प्रभु रक्षा करिए या प्रभु मार्गदर्शन करिए, हो गया, ये कंप्लीट हो गया तंत्र से मंत्र भी आ गया आप, क्योंकि आपने मन में प्रार्थना कर ली। तो बेसिकली ये सब एक ही है। ये सब एक ही है। हाँ, उसके बाद मंत्र के कई धीरे धीरे परिष्कृत रूप आते जाते हैं, जिसमें कूटबद्ध तरीके से, गुप्त तरीके से कई सारी ध्वनियों को उसमें रखा जाता है, या मैं कहूँ छुपाया जाता है। और जब साधक पूरी तरीके से समर्पित होके, पूरे तरीके से निष्कपट होके उन मंत्रों का आवाहन करता है, उन मंत्रों को जागृत करता है, तो वो मंत्र और साथ साथ वो सारी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। अग्निहोत्र यज्ञ क्या है, और इसमें और तंत्र में क्या अंतर है या क्या समानता है?
अग्निहोत्र यज्ञ का सीधा संबंध हवन से है। जब हम अग्नि प्रज्वलित करके और देवताओं को हविष प्रदान करते हैं, समर्पित करते हैं। और जहाँ तक बात आती है कि तंत्र में और अग्निहोत्र में क्या अंतर है, तो तंत्र की जो उत्कृष्टतम अवस्था है वो यज्ञ है, वो अग्निहोत्र यज्ञ है। एक तो ये होता है कि कुछ एक प्रयोग होते हैं जो जप के माध्यम से किए जाते हैं, उसमें हम किसी विशेष संख्या तक किसी खास मंत्र का उतना जप करते हैं। और अग्निहोत्र में क्या करते हैं कि उस पूरी संख्या मंत्र से हम लोग आहुतियां देते हैं यज्ञ में देवताओं को। ये थोड़ा सा कठिन भी होता है, बट ये उत्कृष्टतम अवस्था है तंत्र की, जब आप सीधे अग्निहोत्र के माध्यम से अपनी प्रार्थना हविष के साथ अपने देवताओं तक पहुंचाते हैं। बहुत सुंदर। जिस तरह से कृष्ण जी ने अर्जुन जी का मार्गदर्शन किया था, उसी तरह आपने हम सब का मार्गदर्शन किया, उसके हम बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय माता। जय माता की।